कल्पना और यथार्थ, राजा शर्मा जी द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी। शराब के बारे में तो आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी और उनमें से कुछ शायद आपको आज भी याद होंगी, लेकिन अतीत की अनजान गहराइयों से जो कहानी आज राजा शर्मा जी आपके लिए पुनर्जीवित करके लाए हैं, वो आपके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ देगी। बहुत पहले की बात है, दुनिया को अभी आधुनिकता ने स्पर्श भी नहीं किया था और युगों से चली आ रही परंपराएं जारी थी। लोग एक ही थाली से खाते थे और एक ही बर्तन से बारी बारी से पानी या अन्य पेय पदार्थ पीते थे। एक दिन एक मदिरालय में 4 बहुत ही प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कवि बैठे हुए थे। वे चारों एक मेज के चारों तरफ बैठे थे। मेज के बीचों बीच एक बड़े से कटोरे नुमा बर्तन में ताजा ताजा निकाली गई शराब रखी हुई थी। 3 कवि कुछ ज्यादा ही सोचते थे और वो शराब को कुछ देर लगातार देखने के बाद अपने अपने कल्पना लोक में चले गए। कुछ देर के बाद एक कवि ने कहा, इस समय मेरी कल्पना की तीसरी आंख मुझे एक अद्भुत दृश्य दिखा रही है। मैं देख रहा हूं कि इस शराब की सुगंध पूरे वातावरण में कुछ इस तरह से फैल रही है जैसे कि चिड़ियों के झुंड अचानक ही पूरे आकाश को ढक लेते हैं और सब कुछ जादुई बना देते हैं। दूसरा कवि भी तब तक कल्पना की गलियों की सैर कर आया था। उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और बाकी के कवियों से कहा, तुम्हारी उन चिड़ियों की आवाज मैं अपने आंतरिक कानों से सुन रहा हूं। उनका मधुर गीत मेरे हृदय में कुछ इस तरह से बंद होता जा रहा है जैसे कि एक शहद की मक्खी को एक सफेद गुलाब अपनी पंखुड़ियों के अंदर बंद कर लेता है। तीसरे कवि ने भी काफी देर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने अचानक अपनी बाहें ऊपर उठाई और अन्य कवियों से बोला, मैं अपने हाथों से उन चिड़ियों के परों को छू रहा हूं। उन चिड़ियों के परों को छूकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी परी की सांसें मेरी उंगलियों को बहुत ही प्रेम से सहला रही है। जब तीनों कवि अपनी अपनी कल्पना से बाहर निकल आए तो चुपचाप बैठे हुए चौथे कवि ने धीरे से मेज पर पड़े शराब से भरे उस कटोरे को उठाया और अन्य कवियों से बोला, मुझे बहुत खेद है दोस्तों, न मेरी आंखें ठीक है, न मेरे कान ठीक से सुन सकते हैं, न ही मैं आप लोगों की तरह शराब की सुगंध को देख सकता हूं, न ही मैं उन चिड़ियों के परों की छुहन को महसूस कर सकता हूं। मेरे पास आप तीनों जैसी ये कल्पना शक्तियां नहीं है। हाँ, अब मैं इस शराब को पी रहा हूं ताकि इसको पीने के बाद मेरी भी इंद्रियां जागृत हो जाएं और मैं भी आप लोगों की तरह कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ानें भर सकूं। कहने के साथ ही उस चौथे कवि ने शराब के उस कटोरे को होठों से लगाया और एक ही सांस में पूरी शराब गटागट पी गया। अन्य तीनों कवि उसको फटी फटी आंखों से बस देखते ही रह गए। उन कवियों की आंखों में प्यास थी, लेकिन अब उन आंखों में उनकी कल्पना के सुंदर सुंदर
दृश्यों की जगह चौथे कवि के प्रति नफरत भरी हुई थी। दोस्तों, ज्यादा कल्पनाशील होना भी एक प्रकार की बुरी आदत है, क्योंकि इंसान यथार्थ से दूर हो जाता है। तीनों कवि सिर्फ कल्पना में ही उस शराब की सुगंध इत्यादि का आनंद लेते रह गए, जबकि चौथे यथार्थवादी कवि ने शराब का पूरा मजा लिया और उस कटोरे से पूरी शराब पीकर ये साबित कर दिया कि हर स्थान पर अपने ज्ञान, बुद्धि और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से घाटा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।